मेट्रो ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ ये है बकरा पीढ़ी मेमन गोट। मैं मेमन गोट में मौजूद हूँ। ये DMC मरीर का हिस्सा है और हम इस हफ्ते मेट्रो ऑन द स्पॉट के प्रोग्राम में मेमन गोट के एजुकेशन के एक प्राइमरी स्कूल है उस स्कूल की हालत ज़ार के हवाले से हम आपको लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि कराची जो कि बैकवामी शहर है लेकिन उसके मज़ाफ़ाती इलाकों में एजुकेशन की क्या सूरत हाल है, स्कूल की क्या सूरत हाल है, हम वहाँ चल के देखेंगे और ये देखेंगे कि बच्चों के अपने क्या मसाइल हैं और टीचरों के क्या मसाइल हैं। नाज़रीन, मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम की इब्तिदा में शुरू में मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा जो यहाँ के मकीन हैं उनसे भी मैं बात कर लूँ कि मसाइल तो अपनी जगह है लेकिन तालीम जो हमारी बुनियादी चीज़ है उसके मुतालिक क्या है तालीम का क्या सूरत है इधर? सर यहाँ तालीम नहीं, अल्लाह के हुक्म से तालीम का सिर्फ नाम है, बाकी सब इधर पैसे लेके मतलब पैसे वाले स्कूल है। स्कूल जाकर देखें, यकीन करो मच्छर और ऐसे पुराना खंडर में आया है, ऐसे बच्चे को बीमार हो रहे, ये बीमारियाँ कचरों का ढेर है, ये देखो हम लोग इसी में बीमारियों में यहीं पानी पी रहे यहीं खाना खा रहे, क्या करें, मजबूरी है। तालीम बिल्कुल नहीं है। तालीम हम बच्चों को जो ना अपना प्राइवेट पे पढ़ा रहे हैं वही गुजारा कर रहे हैं, सरकारी बिल्कुल कुछ भी नहीं। आप करते क्या हो? हम यही मजदूरी करते हैं, अपना पेट काट के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। नाज़रीन, बात यह है कि मैंने आपको ये इब्तदाई तौर पे लोगों के अपने जज्बात और कलमात आपको सुनाए हैं। हम वो स्कूल की तरफ चलते हैं, प्राइमरी स्कूल है और वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ की क्या सूरत है। नाज़रीन, मैं इस वक्त जो मेमन गोट्स के मुत्तसिल इलाका है ये देखिए कच्चा रास्ता है। इस कच्चे रास्ते पे मैं चल रहा हूँ और यहाँ पे मेरे मकामी जो दोस्त हैं वो मेरी रहनुमाई कर रहे हैं और हम इन कच्चे रास्तों पे चल रहे हैं। ये नेचुरली मैं बताऊँ आपको कि बदकिस्मती की बात ये नदी है, ये नदी का इलाका है और ये नदी जो है जब तुगयानी आती है, सैलाब आता है तो कहते हैं कि यहाँ पानी पानी होता है और ये तमाम आबादियाँ जो हैं वो किसी और जगह मुंतकिल हो जाती हैं। और कैमरामैन आपको दिखा रहे होंगे कि ये खेती बाड़ी है, ये सब नदी है और ये नदी के दरमियान में ये आबादी को कायम किया गया है और इसमें जो स्कूल हैं, डिस्पेंसरीज हैं, मस्जिद हैं और घर वगैरह जो वो तमाम की तमाम यहाँ मौजूद हैं। ये बिल्कुल ऐसा मंजर पेश कर रहा है जैसे कि हम किसी अंदरून सिंध के किसी गाँव में जो है वो हम सफ़र कर रहे हैं और ये बस इतनी मेहरबानी है कि यहाँ पे एक थोड़ी सी पक्की सी सड़क है। हुकूमत को भी इन मामले की तरफ थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए कि ये गरीब आवाम कहाँ जाएं और इनको बुनियादी सहूलतें फराहम करना यकीन तब हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये मेमन गोट के ही इलाका है और ये गिडाब के आखिरी हदूद है और यहाँ पर जो स्कूलों के हवाले से तो हम आपसे बात कर रहे थे, इंट्रो में हमने आपसे बात की थी, तो अब हम यहाँ पर बैठे, ये शफी विलेज है और गिडाब टाउन का और एक स्कूल है ये और इस स्कूल में हम चलेंगे और देखेंगे कि यहाँ की क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, ये है DMC मलीर यानी डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मलीर के अंडर में ये स्कूल वाक़ है। हम स्कूल को दिखा रहे हैं, ज़रा सा देखें, फ़र्श वगैरह दिखाएं ज़रा कि फ़र्श वगैरह की क्या सूरत हाल है और यहाँ बच्चे भी जो है वो पढ़ भी रहे हैं और हम देखते हैं तो थोड़ा सा बच्चों से भी बात कर लेंगे। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है? यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे स्कूल में 230 बच्चे हैं, उस्ताद हैं 2, टोटल 2 उस्ताद हैं। परमानेंट 2 उस्ताद हैं और उस्ताद बहुत मुश्किल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं और 230 में से 60-70 यहाँ से बच्चे चले गए दूसरों स्कूलों में, अभी यहाँ उस्ताद नहीं है। तो ये बच्चे सारे मकामी हैं? जी मकामी है, इधर ही रहते हैं ना? इधर ही रहते हैं। ठीक है। तो और वो 2 टीचर कौन है? 2 टीचर आप लोग हैं। आप क्या पढ़ाते हैं? सर मैं तीसरी क्लास पढ़ा था। और आप सर? ये मेरी क्लास से 4 क्लास के टीचर हूँ मैं, यहाँ पर सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो हमारे स्कूल में जो है ना उस्तादों की बहुत कमी है, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं मगर हमारे पास उस्ताद सिर्फ 2 हैं, जिस वजह से हमें बहुत परेशानी हो रही है यहाँ पर। हम बाला अफसरान को भी इस चीज़ की इधर बहुत दरख्वास्त भी दी है और शिकायतें भी की है मगर कोई भी सुनने वाला नहीं। किधर रहते हो?
मैं मैक्सिकोट में रहता हूँ। तो ये चौथी जमात में पहली जमात से दाखिला लिया था या? नहीं, मैंने दूसरी से लिया था। दूसरी से लिया था, अच्छा। तो क्या पढ़ाई होती है? जी अच्छी पढ़ाई अच्छी होती है। हाँ, लेकिन हमारे क्लास में टीचर कम है, इसलिए हमारे उस्ताद बहुत तंग हो रहे हैं। इधर कौन सी जमात से दाखिला लिया था? 1 क्लास से। 1 क्लास से लिया था। तो अभी 5वीं में, ये 5वीं है ना? चौथी में। ठीक है। और कोई टीचर वगैरह सही पढ़ाते हैं? हाँ, लेकिन हमारी स्कूल में टीचर बहुत कम है, 2 हैं। ये है सारी सूरत हाल। टीचर की कमी की, अदम दस्तियाबी की मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा सूरत हाल मुझे यहाँ लग रही है। और फिर दूसरी बात है कि यहाँ का जो एक माहौल है, बाहर का बैरूनी माहौल भी देखेंगे, दीवारें वगैरह, मेंटेनेंस में खाना नहीं है यहाँ पे। मेंटेनेंस सर है। मेंटेनेंस का ये है कि यहाँ पर जैसे ही हमारे उस्ताद आ जाएंगे, हम ये कोशिश करेंगे कि बाला आप उससे कहेंगे पर्स हमें हमारा सही करके दे दो, ये छत हमारे सही करके दे दो। अभी देखते हैं कब करेंगे सर। पहले किसको दिया आपने एप्लीकेशन? सर मैंने डीओ को दिया, डीओ कुंबर क्या कहते हैं, निजामानी साहब है, टीओ गड्डाप को दिया, असलम मेमन साहब है। अब तक कुछ नहीं। कितना अर्सा हुआ दिए हुए? मैंने अगस्त में भी दी है अभी सर, अभी हाल ही में इस महीने भी दी है, मगर कुछ नहीं हुआ। ये है पहली क्लास। ये शफी विलेज मेमन गोड यानी गडाप टाउन का इलाका ही है। और इस स्कूल की हालत आप ये देखें कि बहरहाल अब जो है बच्चे जो है वो फर्श में बैठे पढ़ रहे हैं और यहाँ पर कोई डेस्क भी नहीं है, यहाँ पर ना कोई ऐसे इंतजाम है कि ये बच्चे जो है आराम से कुर्सियों वगैरह पर बैठ सकें। तो ये सारे बच्चे जो हैं वो इन्हीं इलाकों के बच्चे हैं ये सारे? इसी इलाके के बच्चे हैं। इसी कोट के सर। तो कौन पढ़ाता है यहाँ पे? आप पढ़ाते हो? टीचर नहीं है सर। टीचर नहीं है तो कौन पढ़ाता है फिर इनको? कोई भी नहीं है सर जी। तो ये बच्चे ऐसे बैठे रहते हैं? क्योंकि खामोश करवाते हैं सर, क्या करें, 2 टीचर क्या पढ़ाएंगे 230 शागिर्दों को? नहीं, मतलब ये कि ये बच्चे जो यहाँ बैठे हैं, ये मिसाल लो किताबें लेकर आए, सब लेकर आए, तो फिर क्या करेंगे ये? कभी मैं आता हूँ, कभी दूसरे टीचर आते हैं, 10-15 मिनट के लिए उनको सबक वगैरह देते हैं, फिर चले जाते हैं अपने क्लासों में। अच्छा, माँ बाप भी इसलिए भेजते होंगे इनको आदत पड़े स्कूल आने की? सही बात है। चले, तो मतलब ये कि भी बैठ के बेचारे वो आप सबक देते होंगे, वो देखता कि बस जो भी है वो छुट्टी हुई वो निकल गया घर। सर जी क्या करें, टीचर नहीं। तो ये साल हमारा जो है ना बिल्कुल ख़राब हो गया है टीचर ना होने की वजह से। ये इस साल में मुझे कोई रिजल्ट नजर नहीं आ रहा कि अगले साल आगे ये दूसरी मतलब ये कि ये बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो दूसरी जमात में कैसे जाएंगे? नहीं होगा ना, बिल्कुल हमारा ये निज़ाम ख़राब हो गया। हमारा सारा जो स्टेप बाय स्टेप हम चलते जा रहे थे वो ख़राब हो गया सारा। पहले इसमें यहाँ पे कोई थे? जी पहले थे, हमारे पास 7 उस्ताद थे पहले स्कूल में। कहाँ चले गए? ये बायोमेट्रिक सिस्टम आया तो उसके हमारे पास बाकी सब फिजिकल वर्क में थे, हम परमिट सिर्फ 3 उस्ताद थे। जो जैसे ही बायोमेट्रिक का सिस्टम शुरू हुआ तो हमारे बाकी 5 उस्ताद जो थे वो अपने परमिट स्कूल में चले गए, इसी वजह से हमारा स्कूल तबाह हो गया। अब नाज़रीन देखें कि मुझे मजा कैमरे की आंख से जब मैं चाह रहा हूँ कि दिखाएं, कैमरामैन दिखाएं कि किस किस्म की सूरत हाल है। इन सूरत हाल में जो ये कराची शहर है, ये पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी शहर, और इस बेसमानी शहर में नेचुरली मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हम सिंध के किसी मज़ाफ़ाती गाँव में खड़े हैं और उस गाँव के स्कूल में ये सूरत हाल होती है। अब सवाल ये है कि इस कराची शहर बैनुल-अक़वामी शहर जो है, जिसमें अरबों करोड़ों अरबों रुपए के उनके रेवेन्यू मुल्क को भी देता है और आदमी आते हुकूमत सिंध भी इसमें से हासिल करती, फिर इन बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा? फिर हम कहते हैं कि शरह ख्वानदगी जो है हमारे यहाँ कम हो रही है, शरह ख्वानदगी हमारे यहाँ नहीं है। वजूहात क्या है? वो वजूहात ये हैं जो हम कैमरे की आंख से आपको ये बदकिस्मत सूरत हाल हम दिखा रहे हैं। 21वीं सदी में ये सूरत हाल है। नाज़रीन हम एक और क्लास की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। तो ये कौन सी क्लास है? ये दूसरी क्लास है, ये 5वीं क्लास है। अच्छा, ये दूसरी क्लास है? ये 5वीं क्लास है जो ऊपर बैठे हैं? जी ऊपर बैठे हैं जो। तो ये बच्चे फिर नीचे क्यों बैठे हुए हैं? इनको डेस्क वगैरह क्यों नहीं देते आप? डेस्क वगैरह जितने हैं उतने हैं, बाकी नहीं, क्लासरूम ना होने की वजह से डेस्क हम खरीद नहीं पा रहे हैं। सीधी बात है। अब देखें नाज़रीन, बात यह है कि ये टीचर भी जो है अगर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो इनकी भी सेक्रीफाइस जो कर रहे हैं वो बड़ी बात है। और ये बच्चियाँ, ये दूसरी जमात की बच्चियाँ हैं, ये बेचारी देखें कि गंदा फर्श है, इस गंदे फर्श पे बैठने पे मजबूर है। और बाकी ये कि 5वीं जमात के हैं। आप लोग कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5वीं में पढ़ते हो। क्या पढ़ाई होती है? जी सर। सर टीचर नहीं है ना? वो तो चलो टीचर नहीं है, वो तो मुझे पता है कि टीचरों ने आपको सिखाया कि ये बोलना है कि टीचर नहीं है, वो तो अलग कहानी है। ये बताओ कि पढ़ाई होती है नहीं होती? हाँ पढ़ाई होती है। क्या पढ़ा 5वीं क्लास में? सवाल जवाब। मतलब ये कि क्या सीखा, क्या 5वीं क्लास में क्या सीखा आपने?
सब कुछ सीखे। सब कुछ सीख लिया? गिनती आती है पूरी? कैसी गिनती? कौन सी गिनती? 1 2 3 4 5। जी सर। पढ़ के बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 5वीं। 5वीं में। गुड। तो यहाँ दाखिला आपने कौन सी क्लास से लिया था? पहली से। पहली से लिया था? हाँ। तो कुछ पढ़ा बड़ा नहीं, कुछ सीखा नहीं सीखा? सीखा। क्या सीखा? बहुत कुछ। बहुत कुछ सीखा। बात यह है कि नाज़रीन, ये वो बच्चे हैं जो 5वीं जमात के बता रहे थे हमें सर के दोनों तरफ के, और दरमियान में जो है वो दूसरी जमात के। अब मैं चाहता हूं कि मैं अपनी आंख से जो देख रहा हूं, जो मैं अपनी आंख से देख रहा हूं, मैं चाहता हूं कि वो चीजें मैं आपको कैमरे से दिखाऊं, और मैं कैमरामैन से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हर वो चीज कवर करें जिससे कि यकीनी तौर पे जो हमारे अरबाब इक़्तिदार के लोग जो बैठे हैं वो शर्मिंदा हों, उन्हें गैरत आए कि बातें करते हैं एजुकेशन के हवाले से कि शेर ख्वानदी कम है, हमने इतना अरबों रुपए फंड रख दिया और वसाइल दे रहे हैं। तो ये वसाइल कहाँ हैं? ये वसाइल कहाँ है? और ये डेस्कों की जो हालत है ये बता रही है कि तकरीबन मेरा ख्याल है कि अरसों से जो है ना इसकी मेंटेनेंस नहीं हुआ, ना इसकी तब्दीली हुई, ना इस पर कोई कलर हुआ, ना पॉलिश हुई। ये डेस्क जो फर्नीचर है उसकी बुरी हालत है। ये दूसरी क्लास के बच्चे विदाउट एनी फर्नीचर जो है वो पढ़ने पर मजबूर है। फर्श की हालत देखें, गंदा। कपड़े भी ये अगर डेली अगर साफ सुथरा पहन के आते होंगे तो यकीनी तौर पे उनके कपड़े भी गंदे होते होंगे। ये छत की जी सूरत हाल देखें कि माशाल्लाह छत भी जो है वो टूटी फूटी है, और मेरा ख्याल है कि इससे कबल भी हमने एक स्कूल था वहां पर हमने दिखाया था कि उसकी छत गिर गई थी। तब सवाल यह है कि ये छत भी जो मुझे लग रहा है कि खुदा ना खास्ता अगर गिरी तो इसका प्लस्तर वगैरह का झड़ा तो फिर बच्चे यहाँ मौजूद हैं और बच्चों की जो है अपने नुकसान भी होता है। ये देखें छत के जो ये प्लस्तर है ये बिल्कुल ही इसमें शिगाब पड़ चुका है, और ये किसी वक्त भी ये गिर के किसी बच्चे के सर पर ही गिरेगा। ये है वो अफसोसनाक जो मंजर है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये कौन से हैं? और वो ये दोनों नहीं, तीसरी के सर। जी हाँ। अच्छा, ये मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लास नहीं? यहाँ पे नहीं सर। ठीक है जी, ठीक है जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तीसरी। तीसरी में पढ़ते हो जी। अच्छा, क्या पढ़ा? सब कुछ। नहीं, कोई एक चीज तो बताओ, क्या पढ़ा? इंग्लिश पढ़ा। ABCD आती है? जी। ABCD आती है? जी हाँ। बताओ। ABCD EF G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। गुड गुड, चलो शाबाश। आपने भी पढ़ लिया? सब कुछ आता है? हाँ। चलिए जी। और बेटा कहाँ पढ़ा? कुछ आता है नहीं आता? चलो हाथ नीचे करो। है आता है? आता है? आती है ABCD आती है? Q R S T U V W X Y Z। गुड गुड गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। आप लोग भी पढ़ लिया? पढ़ना आता है? सब कुछ सीखा हुआ है? हाँ। मजा आता है पढ़ने में? जी। टीचर मारते तो नहीं है? नहीं। मारते हैं ना? नहीं। वो सामने खड़े इसलिए नहीं बता रहे। चलो, बात ये कि ये बच्चे हैं, ये बच्चियां थी हमारी, और ये बच्चे हैं बेचारे। और क्या हाल है बेटा? खैरियत तो है? ठीक हो? चलो, उन्होंने तो सुना दिया मैं ABCD, आपको आती है? चलो सुन, आप सुनो। ABCD EL EL EF EF G H I L I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। गुड। मुझे हैरत ये हो रही है नाज़रीन कि आज कराची शहर के आप मुख्तलिफ इलाकों में जाएं, हमने मुख्तलिफ स्कूल में भी प्रोग्राम किए, मैं अंदरून सिंध के स्कूल में भी गया, तो अक्सर जो मैंने ये देखा कि बच्चों के वालिदैन जो होते हैं और जो गरीब होते हैं, मजदूर होते हैं, वो बेचारे अपने रिस्क और रोजगार के लिए जो है अपनी औलाद को भी जो है वो किसी और जगह नौकरी पर रखवा देते हैं ताकि 100-200 रुपए वो डेली कमा के लेकर आएगा या काम सीख जाएगा तो वो उसकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। उनका कहना है कि तालीम में कुछ नहीं रखा, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि आज जो मैं हालत देख रहा हूँ, इन हालत में मेरा अपना जो दिल है वो खून के आंसू हो रहा है कि ये वो मुस्तकबिल है, ये मुस्तकबिल के मेमार हैं। इन्हीं में कायद आज़म है, इन्हीं में अल्लामा इकबाल है, इन्हीं के अंदर मौलाना मोहम्मद अली जौहर है, इन्हीं में
जो हीरो हैं अब्दुल कदीर खान हैं, इन्हीं बच्चों में, इन्हीं बच्चियों में जो है वो लोग हैं जो कि यकीनी तौर पे बैरून मुल्क जाके जो अपनी जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। लेकिन ये आज ये बच्चे जिस कसर की जिंदगी गुजार रहे हैं, जिस तरह बैठ के अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं, मैं तो उन मजदूर माँ बाप को सलाम करूंगा जिन्होंने उनको काम पे नहीं लगाया और उन्होंने उनको वो बच्चे। कितना अर्सा हो गया कायम हुए इसको? ये स्कूल 87 में कायम हुई थी, जनरल साहब ने कायम की थी। उसके बाद एक ऐसी नहीं थी, उसके बाद 2 ऐसे नहीं मिले, फिर हमें 3 ऐसे नहीं मिले। अभी फिर उसके बाद फिजिकल और वर्बली उस्ताद आके पढ़ाते रहे। जैसे ही बायोमेट्रिक वाला सिस्टम 1 फरवरी से 2016 से आ गया, सारे फिजिकल और वर्बली उस्ताद चले गए अपनी स्कूल में, हम यहाँ 3 उस्ताद रह गए। और मैंने बायोमेट्रिक वालों से जब आए थे, गांव वालों ने बायोमेट्रिक वालों से बात की कि भाई हमारे उस्ताद नहीं है, आप लोगों ने उस्तादों को भेजा है। फिर मैंने बात नहीं की गाँव वालों से, गाँव वालों ने बात की, वो चला गया। वो क्या कहते हैं 12/8/2016 को मुझे सस्पेंड किया। अब तक मैं सस्पेंड हूँ। क्यों? कि आपने गांव वालों को बुला के मिसबिहेवियर किए बायोमेट्रिक वालों अफसरों से। मैंने कहा मैं यहाँ को ना SHO ना मैं यहाँ का थानेदार। आप वैसे हैं क्या थे, टीचर थे या कोई? मैं HM था। HM था, तो HM को आपको सस्पेंड कर दिया? सस्पेंड हूँ मैं। अभी 2 उस्ताद यहाँ बच्चों को 230 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मैं भी आके पढ़ा देता हूँ, हेल्प करता हूँ। ये हमारी कौम की बदकिस्मती की, जो उस्ताद पढ़ाना चाहता है उसको उन्होंने सस्पेंड कर दिया। तो अभी आपने बात की अपने सस्पेंशन को खत्म करने के लिए? मैंने बात भी की है। किससे बात की? डायरेक्टर साहब से बात की। सलीम रहमान साहब एडिशनल डायरेक्टर पर उसने 14 तारीख को इंक्वायरी टीम यहाँ लगाई थी, इंक्वायरी भी हो गई। वहाँ पर जो गांव वालों ने कहा भाई हमने बात की है बायोमेट्रिक वालों से, मगर ये कि अब तक कोई 14-15 दिन हुए मैं इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आई, रिलीज नहीं किया। चलो जी, ये जो मैं चाहता हूँ कि ये जो कैमरे पे उन्होंने बात कही है, तो ये एडिशनल डायरेक्टर साहब हैं या डायरेक्टर साहब हैं, उनको भी इनकी बातों को सुनते हुए, उनकी बेगुनाही को देखते हुए जो है यकीनी तौर पर जल्द से जल्द फैसला करना चाहिए कि वो बहाल हों, ताकि यहाँ 2 टीचर हैं, जबकि तीसरा टीचर भी आ जाएगा तो कुछ हालत को जो है बेहतरी आ सकती है। लेकिन इनको भी हम चाहते हैं कि अप्रिशिएट करें कैमरे पे कि अपनी मुअत्तली के बावजूद जो है यहाँ पे आते हैं और अपनी जो सरगर्मी है पढ़ाई के हवाले से स्टूडेंट को देने के लिए वो अपनी उन्होंने मुअत्तली के बावजूद जारी रखी हुई है। नाज़रीन, मैं यहाँ से एक स्टूडेंट साहब की बात मतलब कि कैमरे पे ही बात कराता हूँ जो निजी स्कूल से तालीम हासिल करके जामा कराची में गए। जी, आपके मसाइल क्या, मुश्किलात क्या, ये बताएं। मुश्किलात ये है सर, हमारे जो इलाके में एक कम से कम एक बस जो हमारे पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि जामा कराची के पॉइंट आने चाहिए। कराची के जो पॉइंट होते हैं वो हमारे तरफ बिल्कुल भी नहीं चलते। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि कम से कम एक पॉइंट हमारे तरफ चलना चाहिए। मेमनगुड में पॉइंट नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है मेमनगुड में, बिल्कुल। ये बता रहे थे हमारे भाई हैं ये कि जामा कराची या NAD में जो भी NAD हो गया, किसी की उसकी भी तो नहीं आती। नहीं, NAD के बिल्कुल नहीं बड़े। तो NAD हो गई, जामा कराची हो गई, उनकी जो बसें होती हैं उनका पॉइंट नहीं है मेमनगुड में। और यकीनी तौर पे यहाँ पर जो बच्चों में जो एक जज्बा है, जो जज्बा पढ़ने का, तो ये मेरे भाई भी जो है वो जामा कराची में, इनकी अपनी प्रॉब्लम कि 12 किलोमीटर डेली ये चल के मान लीजिए 15 से बस को लेते हैं और वहाँ से वो जो है वो चले जाते हैं। बहरहाल हम यही कहेंगे कि भाई जो भी जामा कराची के करता धरता है उनको चाहिए कि वो थोड़ा इसकी तरफ भी ख्याल करें। हम मजीद आगे चल के देखते हैं। नाज़रीन, मैं इस जो स्कूल है, इस स्कूल में एक जगह जो है, ये जगह पे मस्जिद भी है, एक डिस्पेंसरी भी है और स्कूल की जगहों भी है, एक शादी हाल भी है। तो ये मैं समझता हूँ कि एक पूरा कंपाउंड है। इस कंपाउंड के अंदर जो है यहाँ गांव के जो लोग अफराद राइश पजीर हैं, उनके तकरीबन तमाम जो इस्तेमाल में चीज़ें आती है, उन्होंने ये ज़मीन दी है जिसकी वजह से सारी चीज़ें। तो ये डिस्पेंसरी क्या है, ये क्या है पीछे जो हमारे अकबर नज़र आ रहा है? ये डिस्पेंसरी था एक ज़माने में, वो एक डॉक्टर आता था 5-6 साल पहले, अभी वो नहीं भी, वो पता नहीं रिटायर हो गया क्या हो गया। मैं आपको दिखाऊँ नाज़रीन कि ये है जिला कौंसिल कराची इंडस्ट्रियल होम शफी गोड जो मोहतरम हाजी शफी मोहम्मद जामोट ने किया था, और ये चेयरमैन जिला कौंसिल कराची 10 जनवरी 1991 ईस्वी को इसकी जो है वो इफ्तिताह हुआ था। और बहरहाल हम इसकी सूरत हाल ये देखें, मेरे ख्याल में ये बंद है, ये बंद है, नहीं चल रहा है, बंद होगा, नहीं चल रहा। तो ये डिस्पेंसरी को ताला लगा दिया है और यहाँ पर जो है वो ये देग वगैरह रखने की तरह स्टोर के काम आ रहा है। ये भी स्टोर की तरह इस्तेमाल हो रहा है और ये डिस्पेंसरी थी इस इलाके के लोगों के लिए। लेकिन बहरहाल अब ये भी जो है वीरान हो चुका है, बल्कि यहाँ के सामान वगैरह जो डिस्पेंसरी के तो वो भी गायब है। हम किस किस बातों को रोएंगे और किस किस चीज़ की शिकायत करेंगे और मीडिया किन किन चीज़ों को हाईलाइट करेगा, मेरी समझ में नहीं आता। तो मतलब ये कि ये डिस्पेंसरी होम अगर ये नहीं है तो यहाँ के लोग अगर बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं?
कहाँ जाएंगे, मर जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। यहाँ अस्पताल नहीं है कहीं? नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं हॉस्पिटल है ही नहीं। नहीं, मलिर 15 में सरकार क्या कहते प्राइवेट हॉस्पिटल है, मगर इस एरिया में कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, कोई सरकारी हॉस्पिटल। ये सरकारी अस्पताल नहीं है। थोड़ी सी डिस्पेंसरी कायम की थी, वो भी उसका खात्मा हो चुका है। नाज़रीन, मैं नेचुरली जो इस गांव में जो स्कूल है जिसकी हमने तमाम तफसीलात आपको फराहम की और तमाम चीज़ें मैंने वो भी दिखाई कि यकीनी तौर पे एक महज़्ज़ब माशरे में तो बहरहाल नहीं होना चाहिए। ये वो बच्चे हैं नाज़रीन जो कि किसी और स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन वो अभी यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने इनको रोक लिया। तो हम इनसे पूछते थे कौन से स्कूल में पढ़ते बेटा? GVSS बिरू विलेज। यहाँ से कितनी दूर है? बहुत दूर है। मतलब कितना होगा? 2-3 किलोमीटर होगा जी। हाँ, तो वहाँ से क्या पैदल आते हो, पैदल जाते हो? जी। डेली? जी जी। नाज़रीन, ये वो बच्चे हैं जो यहाँ प्राइमरी में इस स्कूल, हमारे स्कूल में पढ़ के गए। अच्छा, यहाँ से पढ़ के गए, अभी 5वीं के बाद वहाँ चले गए। नाज़रीन, ये वो बच्चे हैं जो कि स्कूल में उन्होंने अपने जो है वो प्राइमरी तक तालीम हासिल की, उसके बाद वो सेकेंडरी में दूसरी स्कूल में चले गए। इसलिए कि ये पहली से 5वीं जमात तक के स्कूल है, उसके 6ठी से लेकर 10वीं तक के लिए किसी और स्कूल में गए। लेकिन वो स्कूल जो है वो यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर है, तो डेली 3 किलोमीटर दूर जाना और फिर वहाँ से वापस आना। ये बच्चे वहाँ से वापस जा रहे थे, जो हमने रोक के इनसे बात की और इनके मुतालिक हमने आपको बताई। तो ये है वो अफसोसनाक सूरत हाल जो कि मेमन गोट में हम आपको ये तमाम चीज़ों को बता रहे हैं। नाज़रीन, ये वो स्कूल है शफी विलेज, गिडाब टाउन है, मेमन गोट से मुतसिल है ये। और इन स्कूल की जो हवाले से हमने आपको जो भी यहाँ पर एक दायराना जायज़ा लिया, स्कूल के बच्चों से बात की, स्कूल के हालत ज़ार पे हमने यहाँ पर जो है वो तमाम चीज़ें आपको दिखाई। तो ये स्कूल जो है नेचुरली आता है DMC मलिर, DMC मलिर के अंडर में आता है। और जो स्कूल की अपनी सिचुएशन है वो सिचुएशन इतनी ज़्यादा हैबतनाक है, बल्कि मैं समझता हूँ कि हमारे कौम के लिए एक बदनुमा दाग है, हमारे माशरे में भी बदनुमा दाग है। और एक किसी कौम के महज़्ज़ब माशरे में इस किस्म की जो सूरत हाल होती है जो यकीनी तौर पर वही हौसला अफ़ज़ा दाम नहीं है। हम 21वीं सदी में तरक्की की बातें करते हैं, हम बात करते हैं कि माशी तरक्की हो, हम बात करते हैं कि जनाब के हमारे आवाम की सेहत की सहूलियात हो, हमारे आवाम को बुनियादी ज़रूरत ज़िंदगी हासिल हो। लेकिन बात ये होती है कि बुनियादी ज़रूरत ज़िंदगी में तालीम, सेहत, रोज़गार सबसे बड़ी चीज़ होती है। लेकिन बात यहाँ पर ये देखें कि इस स्कूल की जो कि कराची शहर के एक मज़ाफ़ात में वाक़ है, मेमन गोट से मुतासिल है, गिडाब टाउन में शफी विलेज का इलाका है ये। यहाँ पर जो स्कूल की हालत ज़ार मैंने आपको दिखाई वो यकीन तौर पे आप भी देखेंगे तो शायद आपके भी जो अपने जज्बात जो हैं वो कुछ नेगेटिव ही रहेंगे, पॉजिटिव तो रह नहीं सकते, इसलिए कि ये हमारी हुकूमत की अपनी कारकर्दगी है, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो। यहाँ पर उस्ताद ना होने के बराबर है। 200 से ज़ायद यहाँ पर तालिब इल्म है, पहली से 5वीं जमात तक की तालिब इल्म की यहाँ पर तालीम हासिल करते हैं, लेकिन सिर्फ 2 टीचर हैं और वो 2 टीचर 5 क्लासों को मेंटेन कर रहे हैं। हेड मास्टर को मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगा के उनको मुअत्तल किया हुआ। प्रोग्राम का बकिया हिस्सा इस न्यूज ब्रेक के बाद। कराची के इलाके कलरी में पुलिस की कार्रवाई, 1 मुलजिम गिरफ्तार, साथी फरार, असलहा बरामद, मुकदमा दर्ज। और लाहौर मोटरवे पर शदीद धुंध, हद निगाह 0 हो गई। मुल्तान, शेखुपुरा और पिंडी भटिया में हद निगाह 30 मीटर रह गई। लाहौर एयरपोर्ट को सुबह 10 बजे तक बंद कर दिया गया। देखते हैं प्रोग्राम का बकिया हिस्सा। यहाँ पर आके लोगों को, बच्चों को अपनी तालीम की जो सरगर्मियां हैं उसमें हिस्सा ले रहे हैं। बात यह है कि हमारे जो वो अफसरान हैं, जो हमारे अरबाब इक़्तिदार में लोग बैठे हैं, क्या इन मसाइल को हल करेंगे? हमारा मकसद, मेट्रो वन ऑन द स्पॉट की टीम का मकसद ये था कि इन मसाइल को कैमरे की आंख से दिखाकर हम कौम को बताएं कि हमारे हुक्मरान, हमारे अफसरान, उनकी जहनीत क्या है और उनकी कारकर्दगी क्या है। वोट मांगने के लिए तो सब आ जाते हैं, लेकिन मसाइल हल करने के लिए कोई भी नहीं आता। मैं दोबारा आला अरबाब इक़्तिदार से यही गुजारिश करूंगा कि अल्लाह के वास्ते
तालीम और सेहत के हवाले से जो है वो अब कुछ किस्म की कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, ना उसके हवाले से सिर्फ वादे वईद से काम लें, बल्कि प्रैक्टिकली तौर पे जो है इन सब चीज़ों को अमली इक़दाम करके, ताकि हमारे कौम के जो ये मुस्तकबिल है इनकी बुनियादें मजबूत हों। कैमरामैन टीम के साथ बिलाल हसन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम आपको किसी और इशू पर हम आपसे दिखाएंगे भी और उन पर बात भी करेंगे। लेकिन जाने से पहले स्क्रीन पर फेसबुक के एड्रेस, मेल एड्रेस हमारा यकीनी तौर पर आप देख सकते होंगे। इस पर आप हमें बताएं कि आपके अपने इलाके के या आपके इर्द गिर्द होने वाले वाक़यात जो हैं वो क्या हैं। अगर आप आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते तो हम आपकी आवाज़ बनेंगे।